आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था भीखंड जी ने कब, कहाँ और किसके पास दीक्षा ग्रहण की, स्वामी जी के बाल्यावस्था और युवावस्था के मित्रों के बारे में, स्वामी जी की अध्ययन और मीमांसा के बारे में, राजनगर के श्रावकों की अश्रद्धा का प्रसंग, गुरु के आदेश पर किस तरह राजनगर के श्रावकों को समझाया, स्वामी जी का हृदय मंथन और आगम मंथन, स्वामी जी की प्रतिज्ञा, स्वामी जी के साथी की भूल से किस तरह स्वामी जी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, स्वामी जी की बातों का गुरु रघुनाथ जी पर क्या प्रभाव पड़ा, जोधपुर चातुर्मास का प्रसंग, किस तरह जयमल जी ने स्वामी जी का साथ नहीं दिया, अभिनिष्क्रमण का प्रसंग, तेरा पंथ का इतिहास, लेखक शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, नव जीवन की ओर, दृढ़ता के साथ, स्वामी जी के स्थानकवासी संप्रदाय से पृथक होकर शुद्ध साधुता के नवजीवन की ओर अपने चरण बढ़ाए, शुद्ध संयम के लिए जैनागमों में जिस आचार विचार का प्रतिपादन किया गया है उसे वे अपने जीवन में उतार कर प्रत्यक्ष कर देना चाहते थे। उस समय के अधिकांश व्यक्तियों में जब यह भावना घर कर चुकी थी कि इस युग में शुद्ध साधुता का पालन असंभव है, तब स्वामी जी ने उसके विरुद्ध ये सिद्ध कर दिखाने का निर्णय किया कि असंभव कुछ भी नहीं है, केवल दृढ़ आत्मबल की ही आवश्यकता है। वे उसी प्रकार के सुदृढ़ आत्मबल को लेकर आगे बढ़े। वे जानते थे कि नवजीवन के इस मार्ग में अनेक बाधाएं आएगी। पहल तो सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति भी विरल ही मिलेंगे। सहयोग के नाम पर केवल अपना आत्मविश्वास ही होगा। दूसरे तो प्राय असहयोगी ही नहीं बल्कि विरोधी होंगे। इतना सब कुछ सोच समझ लेने के पश्चात ही उन्होंने पूर्ण दृढ़ता के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ने का निश्चय किया था। संघ की आण। आचार्य रघुनाथ जी उस समय स्थानकवासी संप्रदाय के एक बड़े टोले संप्रदाय के आचार्य थे। स्वामी जी ने उनसे अपना संबंध विच्छेद किया तो उन्होंने उनके विरुद्ध नाना विरोध और बहिष्कारों के रूप में विपत्तियों के पहाड़ खड़े कर दिए। फिर से स्थानक में आने को बाध्य करने के लिए योजना बनी। संघ ने सेवक के द्वारा सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति भीखंड जी को ठहरने के लिए स्थान न दे। यह संघ की आण है। यदि कोई स्थान देगा तो संघ उसे आज्ञा भंग का दोषी मानेगा और दंडित करेगा। स्वामी जी उस विरोध से विचलित होने वाले नहीं थे। वे अपने विचारों के पक्के थे। आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकने का उनमें भरपूर आत्मबल था। उन्होंने नगर में रहने योग्य स्थान की काफ़ी गवेषणा की, परंतु संघ की आण के भय से कोई भी व्यक्ति स्थान देने को तैयार नहीं हुआ। उन लोगों की यह एक चाल थी कि सारे नगर में जब कोई स्थान नहीं मिलेगा तब अंत में हार कर स्वयं ही इन्हें स्थानक में आना पड़ेगा। स्वामी जी उस चाल को अच्छी तरह से जानते थे। अतः उन्होंने सोचा, स्थान अभाव से घबराकर यदि मैं पुनः स्थानक में चला जाऊंगा तो फिर से उसी छूटे हुए जाल में फंस जाऊंगा। दोबारा वहां से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उन्होंने तब वहां से विहार कर अन्य ग्राम में चले जाने का निश्चय किया। जेत सिंह जी की छत्री में स्वामी जी विहार करके नगर से बाहर तक ही पहुंचे थे कि जोर से आंधी चलने लगी। तेज आंधी में विहार करना अकल्प्य है, इसलिए वे वहीं पार्श्व स्थित शमशान भूमि में बनी जेत सिंह जी की छत्री में ठहर गए। यह उनका प्रथम निवास स्थान था। जगत जिसे अपनी मंजिल का अंतिम स्थान समझता है, स्वामी जी ने उसे अपनी मंजिल का प्रथम स्थान बनाया। वह था भी ठीक। सामान्य जन जहाँ अपनी सीमा को समाप्त करते हैं, विशेष वहीं से अपनी सीमा का प्रारंभ करते हैं।
सामान्य और विशेष का अंतर यही तो स्पष्ट होता है। गुरु के महोद्गार। छतरी में ठहरने का संवाद जब आचार्य रघुनाथ जी ने सुना तो वे अनेक लोगों के साथ वहां आए और स्वामी जी पर दबाव डालते हुए कहने लगे, तुम्हें समय देखकर चलना चाहिए। पंचम काल में इतनी कठोर चर्या किसी प्रकार से निभ नहीं सकती, अतः निरर्थक हट को छोड़कर मेरे साथ फिर से स्थानक में चले आओ। स्वामी जी ने कहा, समय के बहाने से शिथिलाचार को प्रश्रय देना उचित नहीं हो सकता। पंचम काल में भी साधुचर्या के कठोर नियम उसी प्रकार निभाए जा सकते हैं जिस प्रकार पहले निभाए जाते थे। इसी विश्वास के आधार पर हम लोग जिन आज्ञा के अनुसार शुद्ध संयम पालना चाहते हैं, आपसे भी इसीलिए निवेदन किया था कि यदि आप क्रियोद्धार के लिए उद्यत हो तो अब भी पूर्वरत आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य। इससे न्यून अन्य कोई बात स्वीकार्य नहीं हो सकती। स्वामी जी के दृढ़ रुख से आचार्य रघुनाथ जी को बड़ी निराशा हुई। संघ का गौरव बढ़ाने योग्य तथा असाधारण प्रतिभा संपन्न अपने प्रिय शिष्य के उस निष्क्रमण ने उनके हृदय और आंखों को द्रवीभूत कर दिया। उनके साथ सामजी ऋषि के शिष्य उदयभान जी नामक साधु भी आए थे। वे उनके पास ही खड़े थे। उन्होंने कहा, आप एक टोले के नायक हैं, अश्रुपात करने की यह दुर्बलता आपको शोभा नहीं देती। आचार्य रघुनाथ जी ने कहा, किसी का एक जाता है तो उसे भी चिंता होती है, यहाँ तो भला एक साथ 5 जा रहे हैं। गुरु के उस मोह और अश्रुपात को देखकर भी स्वामी जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने सोचा, जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उस दिन मेरी माता ने भी स्नेहवश आंसू बहाए थे, परंतु मैंने उनकी कोई परवाह न करके गृह त्याग किया था। तो अब इन आंसुओं का मूल्य ही क्या हो सकता है? यदि मैं इस मोह के प्रवाह में बह जाऊं तो आत्मकल्याण के अपने लक्ष्य को किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर सकूंगा। वे पूर्ण रूपेण दृढ़ चित्त रहे और मोह का अपने पर कोई प्रभाव नहीं होने दिया। एक धमकी। मोह मनुष्य को जितना द्रवित कर सकता है उतना ही अधिक कठोर भी बना सकता है। स्वामी जी की दृढ़ चित्तता से आचार्य रघुनाथ जी के अभिमान को भारी धक्का लगा। वे कठोर हो गए और धमकी भरे शब्दों में कहने लगे, अच्छा तो अब तू भी देखना, आगे तू है और पीछे मैं। तेरे पीछे इतने लोग लगा दूंगा कि तू फिर याद करता रहेगा। स्वामी जी उसी शांत भाव से बोले, मैं अपने जीवन में सम्यक चरित्र की साधना करने जा रहा हूँ, अतः आप जो कह रहे हैं वह तो स्वतः ही होने वाला है। फिर भी इस विशेष अवसर पर मैं आपके इन दोनों ही वाक्यों को अपने लिए आशीर्वाद ही मानता हूँ। यदि आप इन वाक्यों में धमकी दे रहे हैं तो भी मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो परिसर सहन करने के लिए तुला हुआ ही हूँ। तब फिर इस प्रकार की धमकियों से क्या डरूंगा? किंतु आप स्वयं अपनी आत्मा के लिए सोच लीजिए और जैसा कल्याणकारी लगे वैसा ही कीजिएगा। इस तरह के शांत और संतुलित उत्तर से आचार्य रघुनाथ जी हतप्रभ हो गए। आगे और कुछ कहने को न तो उनके पास कोई बात ही शेष रह गई थी और न साहस ही। जब वे अपनी नरम और गरम दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों से स्वामी जी को वापस आने के लिए उद्यत नहीं कर सके तो अन्योपाय होकर नगर में चले गए। स्वामी जी ने अपनी शांत वृत्ति के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चय को न तो स्नेह, मोह या नरमी ही विचलित कर सकती हैं और न धमकियाँ, विरोध एवं गर्मी ही। प्रत्युत वे तो उसके आत्मबल की वृद्धि ही किया करते हैं। कई बार तो उन सबके साथ किया गया संघर्ष ही उसके विकास और आत्मबल का मापदंड बन जाता है। ऐतिहासिक स्थल। बगड़ी और जैत सिंह जी की छतरी, ये दोनों ही तेरापंथ के लिए ऐतिहासिक स्थल बन गए। पहला धर्म क्रांति के लिए स्वामी जी द्वारा किए गए अभिनिष्क्रमण के कारण, तो दूसरा प्रथम प्रवास स्थल बनने के कारण। बगड़ी में उक्त छतरी राव जैत सिंह जी की स्मृति में बनी गई थी। वे बगड़ी पर शासन करने वाले अपने वंश के प्रथम पुरुष थे। उनके पूर्व वहाँ सिंघलों का राज्य था। उस समय बगड़ी का नाम
वेरागढ़ था। सन 1300 के आसपास राव वेरिसालजी सिंघल ने उसे अपने नाम पर बसाया और अपनी राजधानी बनाया था। सिंघलों ने प्राय पौने 300 वर्ष तक वहां राज्य किया। सोजत के राव पंचायनजी राठौर ने सिंघलों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर 1573 में वैरागढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। युद्धकालीन मारकाट तथा लूटपाट ने नगर को वीरान बना दिया। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ की व्यवस्था ऐसी बिगड़ी हुई रही कि लोगों ने उसका नाम ही बगड़ी कर दिया। राव पंचायन जी के पुत्र जैत सिंह जी संवत 1574 में बगड़ी के प्रथम शासक बने। उनके शासनकाल में पुनः लोगों में सुरक्षा की भावना पनपी, अतः बस्ती फिर से बढ़ गई। राव जैत सिंह जी सन 1600 में एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। 10वीं पीढ़ी में उनके वंशज राव पहाड़ सिंह जी हुए। उन्होंने अपने पूर्व पुरुष जैत सिंह जी की स्मृति में बगड़ी के बाहर जैतल तालाब और उसकी पाल पर उक्त छतरी का निर्माण करवाया। संवत 1817 में रामनवमी के दिन स्वामी भीखंड जी द्वारा किए गए अभिनिष्क्रमण ने बगड़ी को तथा स्वल्पकालीन प्रथम प्रवास ने उक्त छतरी को तेरापंथ के गरिमामय इतिहास से अवियोजित रूप से संबंध कर दिया। बगड़ी से विहार। स्वामी जी ने बगड़ी से विहार कर दिया। वे अपने अभिनिष्क्रमण संबंधी सारे समाचारों से आचार्य जयमल जी को अवगत कराना चाहते थे। समान विचार वाले साधुओं से भी विचार विमर्श करने का उनका ध्येय था। आचार्य जयमल जी उस समय जोधपुर से उत्तर पूर्ववर्ती क्षेत्रों में विहार कर रहे थे। बरलू, जिसे अब भोपालगढ़ कहते हैं, या उसके आसपास किसी क्षेत्र में उनके मिलने की संभावना थी, इसलिए स्वामी जी ने उस और विहार किया। यद्यपि आचार्य जयमल जी ने धर्म क्रांति में प्रत्यक्ष साथ दे पाने की अपनी असमर्थता जोधपुर चातुर्मास में ही व्यक्त कर दी थी, फिर भी उनके मन में उक्त धर्म क्रांति के प्रति जो सहानुभूति और सद्भावना थी, उसका आदर करना स्वामी जी अपना कर्तव्य समझते थे। साथ ही आचार्य जयमल जी के जिन शिष्यों ने साथ देने की तैयारियां बतलाई थी, उन्हें लेने के लिए भी वहां जाना आवश्यक था। बगड़ी से बरलू प्राय सीधा उत्तर की ओर 32 कोस लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं। सोजत, बिलाड़ा, भावी और पिपाड़ आदि मार्गवर्ती मुख्य क्षेत्र हैं। स्वामी जी इसी सरल तथा उस समय के चालू मार्ग से बरलू पधारे, ऐसा कहा जा सकता है। बरलू में चर्चा। स्वामी जी बरलू पहुँचे, उनके पीछे के पीछे आचार्य रघुनाथ जी भी पहुँच गए। वे अपनी पूर्व प्रदत्त धमकी को मानो क्रियान्वित करने के लिए ही वहां आए थे। उन्होंने आते ही चर्चा करने का वातावरण बनाया। स्वामी जी को उसमें कोई बाधा नहीं थी। आचार्य शैथिल्य के विरुद्ध वे अपना मंतव्य आचार्य जी के सम्मुख तो पहले अनेक बार रख चुके थे। अब यदि वही बात जनता के सम्मुख रखने का उन्हें सहज अवसर मिल रहा है तो वे क्यों चूकते। उन्होंने वह आह्वान स्वीकार कर लिया। साध्वाचार के विषय में तब डटकर चर्चा हुई। आचार्य रघुनाथ जी आचार्य शैथिल्य को आगम सम्मत तो बतला नहीं सकते थे, पर उसको छोड़ने का साहस भी उनमें नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने उसे पंचम काल के नाम पर डालते हुए कहा, यह दुष्पम काल है, इसमें पूरी साधुता नहीं निभ सकती। स्वामी जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा, दुष्पम काल का तात्पर्य यह थोड़े ही है कि उसमें धर्म की पूर्ण साधना नहीं की जा सकती। उसका तात्पर्य तो इतना ही कहा जा सकता है कि उक्त काल में बल, सहनन आदि हीन होंगे, अतः धर्म साधना में नाना प्रकार की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयाँ रहेगी। जो व्यक्ति चारित्र का पालन करना चाहेगा, उसे अधिक सावधानी और अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। भगवान ने कहा है, जो शिथिलाचारी और पुरुषार्थहीन होंगे वे ही ऐसा कहेंगे कि इस काल में शुद्ध संयम नहीं पाला जा सकता। आचार्य रघुनाथ जी ने बात का रुख बदलते हुए कहा, शुद्ध चरित्र क्या कोई साधारण बात है? यदि केवल 2 घड़ी शुद्ध ध्यान कर ले अथवा शुद्ध चारित्र पाल ले तो वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी बोले, संयम तो एक
निरंतर की साधना है। घड़ी या 2 घड़ी का कोई तात्पर्य नहीं है। एक क्षण का भी प्रमाद किए बिना लक्ष्य प्राप्ति तक अविरांत उसी मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक है। यदि 2 घड़ी की शुद्ध साधना से ही केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो इतने समय के लिए तो मैं श्वास रोककर भी शुद्ध ध्यान कर सकता हूँ। आचार्य जम्बू के पश्चातवर्ती प्रभव और ससंभव आदि आचार्यों को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो क्या उन्होंने 2 घड़ी के लिए भी शुद्ध संयम नहीं पाला? भगवान महावीर के 14 सहस्त्र शिष्यों में से केवल 700 ही केवली हुए तो क्या अविशिष्ट साधुओं ने 2 घड़ी के लिए भी शुद्ध संयम की आराधना नहीं की? स्वयं भगवान महावीर भी संयम ग्रहण करने के पश्चात लगभग 12.5 वर्षों तक छद्मस्त रहे। क्या आप कह सकते हैं कि उस अवधि में 2 घड़ी के लिए भी उन्होंने शुद्ध ध्यान नहीं किया और शुद्ध चारित्र का निर्वहन नहीं किया? यों तो 2 घड़ी क्यों, इससे कम समय में भी मरुदेवी और भरत आदि ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु देशों करोड़ पूर्व तक शुद्ध संयम पालने पर भी किसी किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए शुद्ध संयम जीवन भर के लिए एक साधना है, चाहे उससे केवल ज्ञान प्राप्त हो अथवा न हो। स्वामी जी के निर्भीक कथन ने आचार्य रघुनाथ जी के चर्चा उत्साह पर तुषारा प्राप्त कर दिया। यद्यपि पारस्परिक चर्चा का वह प्राथमिक दौर वहीं समाप्त हो गया, किंतु स्थिति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आ सका। आचार्य जयमल जी से मिलन। स्वामी भीखंड जी बरलू भोपालगढ़ में अधिक नहीं ठहरे। उन्हें आचार्य जयमल जी से मिलना था, पर वे कुछ ही दिन पूर्व वहां से विहार कर चुके थे। वे जोधपुर की ओर गए थे, अतः स्वामी जी ने भी उधर विहार किया और उनसे मिले। अभिनिष्क्रमण के पश्चात वह उनका प्रथम मिलन था। उक्त मिलन के स्थान और समय संबंधी असंदिग्ध जानकारी देने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, अतः विषयक ग्रंथों से केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे बरलू से विहार करने के पश्चात उनसे मिले थे। संभव है वह मिलन बरलू और जोधपुर के मध्यवर्ती किसी क्षेत्र में हुआ होगा। स्वामी जी ने आचार्य जयमल जी के सम्मुख सारी घटना तथा परिस्थितियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अपने आगामी निश्चय से भी उन्हें अवगत किया। आचार्य जयमल जी का स्वामी जी के विचारों से पूरा सामंजस्य था, परंतु बाह्य दबावों के कारण उनका साथ नहीं दे पाए। उनके टोले के मुनि थिरुपाल जी आदि 6 संतों ने स्वामी जी का साथ देने का निश्चय किया और वे वहीं से उनके साथ हो गए। 2 संत अन्य टोले से भी आकर सम्मिलित हो गए। आचार्य जयमल जी ने अपने टोले से एक साथ 6 संतों के चले जाने पर भी न उनको रोकने का प्रयास किया और न किसी प्रकार का विरोध प्रकट किया। मौन रहकर एक प्रकार से वे उनके सहयोगी ही बने। कहा जाता है कि आचार्य रघुनाथ जी को जब उनके उक्त व्यवहार का पता चला तो वे बहुत रुष्ट हुए। स्वामी जी के प्रति प्रदर्शित उक्त सहानुभूति ने उनके मन को आहत कर दिया। गुरु भाई होने पर भी उन्होंने उनसे बोलचाल तक का व्यवहार बंद कर दिया। आचार्य जयमल जी ने उनके रोष की कोई परवाह नहीं की। स्वामी जी के साथ उनका स्नेहपूर्ण व्यवहार यथावत चालू रहा। 13 साधु। स्वामी जी का निर्णय था कि अब उन्हें विशुद्ध जिन भाषित मार्ग को ध्येय बनाकर ही आगे बढ़ना है। कौन उनके साथी होते हैं और कौन नहीं, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं करनी है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि संयम जीवन के प्रासाद का नया पाया रखते समय जो उसकी नींव में अपने आप को सर्वभाव से समर्पित करने के लिए उद्यत हो, वे ही साथ आए। इसलिए उनका साथ देने वालों की संख्या अधिक नहीं थी। बलिदानियों की संख्या अधिक हुआ भी नहीं करती। वे कुल मिलाकर 13 साधु हो गए। उनमें एक तो स्वामी भीखंड जी थे ही, जो उस अनुष्ठान के आद्य प्रवर्तक थे। शेष साधुओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: थिरपाल, फतेहचंद जी, वीरभान जी, टोकर जी, हरनाथ जी, भारमल जी, लिखमीचंद जी, बखतराम जी, गुलाब जी, भारमल जी, दित्य, रूपचंद जी और प्रेम जी। उक्त
13 साधुओं में स्वामी भीखन जी, टोकर जी, हरनाथ जी, भारमल जी और वीरभान जी, ये 5 तो आचार्य रघुनाथ जी के टोले के तथा थिरपाल जी, फतेहचंद जी, लिखमीचंद जी, बखतराम जी, गुलाब जी और भारमल जी दैत्य, ये 6 आचार्य जयमल जी की टोले के थे। अवशिष्ट 2 साधु रूपचंद जी और प्रेम जी किस टोले के थे, इस विषय में कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता, परंतु अनुश्रुति है कि वे श्यामदास जी की टोले के थे। सब अपने अपने संगों से मुक्त होकर स्वामी जी के साथ सम्मिलित हुए थे। जोधपुर में स्वामी जी जोधपुर पधारे। पिछले चातुर्मास में जहाँ आचार्य जयमल जी तथा उनके अनेक साधु स्वामी जी के विचारों से प्रभावित एवं सहमत हुए थे, वहाँ अनेक श्रावकों ने भी उन विचारों को हृदयगम किया था। अब स्वामी जी के सम्मुख ऐसा अवसर उपस्थित हो चुका था कि उन श्रावकों को एकत्रित करे और बिखरे मोतियों को पिरोकर बनाई गई एक माला का रूप प्रदान करें। उनके जोधपुर पदार्पण की सार्थकता मुख्यतः इसी कार्य के साथ जुड़ी हुई थी। जोधपुर में प्रवेश करने के साथ ही स्वामी जी के सम्मुख ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने की समस्या उपस्थित हुई। यद्यपि विगत चातुर्मास उन्होंने जोधपुर के स्थानक में ही किया था, परंतु परिवर्तित परिस्थितियों में वहाँ ठहरने का प्रश्न ही नहीं था। स्वामी जी का सिद्धांतवादी मन वैसा करने को कभी उद्यत भी नहीं हो सकता था। वे तो प्रचार करने से पूर्व प्रत्येक सिद्धांत को अपने जीवन की कसौटी पर कसकर देखने वाले व्यक्ति थे। उनकी क्रिया उनके कथन से पीछे रहने की अभ्यस्त नहीं थी। कंधों पर भार उठाए हुए स्वामी जी ने जब वहाँ ठहरने के लिए स्थान की गवेषणा प्रारंभ की तो अनायास ही उन्हें बाजार में कुछ दुकानें खाली मिल गई। उनके स्वामी जी की आज्ञा प्राप्त कर वे वहाँ ठहर गए। बाजार होने के कारण वहाँ लोगों का आगमन सहज ही अधिक था। फिर स्वामी जी के ठहर जाने से धर्म चर्चा के निमित्त आने वालों से उसमें और वृद्धि हो गई। वस्तुतः उस समय वह स्थान धर्म चर्चा का एक केंद्र बन गया। उस समय तक स्वामी जी ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार मुख्यतः साधुओं में ही किया था। गृहस्थों को समझाने का अवसर उन्हें स्वल्प ही उपलब्ध हुआ, परंतु अब वे आगंतुक व्यक्तियों को भी खुलकर अपने विचारों से अवगत कराने लगे। वे आगम सम्मत आचार और विचार के संबंध में बहुत सी सारगर्भिक बातें बतलाते। प्राय पूरे दिन जिज्ञासु व्यक्तियों का तांता लगा रहता। उनमें से अनेक व्यक्तियों के मन में स्वामी जी के विचार जमे और वे उनके भक्त बन गए। उन श्रद्धालु व्यक्तियों में गैरूलाल जी व्यास आदि कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने स्वामी जी के विचारों को केवल समझा ही नहीं अपितु दूसरों को समझाने में भी काफ़ी भाग लिया। जोधपुर के उन व्यक्तियों को तेरापंथ के आद्य श्रावक होने का श्रेय प्राप्त है। स्वामी जी उस समय जोधपुर में कुछ ही दिन ठहरे, परंतु उतने ही दिनों में वहाँ के धार्मिक वातावरण में एक हलचल पैदा हो गई। उनका व्यक्तित्व और विचार उस समय के धार्मिक जगत में चर्चा के मुख्य विषय बन गए। कोई उनके पक्ष में बोलता तो कोई विपक्ष में। वह अवसर ही कुछ ऐसा था कि कहीं भी कोई धार्मिक चर्चा प्रारंभ होती तो वह प्राय घूम फिर कर स्वामी जी पर आ जाती और वह पोह का एक द्वार ही खुल जाता। व्यास जी आदि श्रावक उस अवसर का अधिक से अधिक सदुपयोग करने में लग गए। स्वामी जी के द्वारा प्रज्वलित सत्श्रद्धा की ज्योति को वे अपने प्रयास की आहुति से अधिक तेजोमय बना देना चाहते थे। एक केंद्र स्वामी जी ने जोधपुर से बिलाड़ा की ओर विहार किया। उनका अनुयायी साधु वर्ग भी उनके साथ ही चला गया। पीछे से जोधपुर के श्रावकों को यह चिंतन करना आवश्यक हो गया कि इतने दिन तो वे स्वामी जी के पास अनायास ही एकत्रित हो जाया करते थे, परंतु अब क्या व्यवस्था की जाए। स्वामी जी ने स्थानक का परित्याग कर दिया था, अतः उनके भक्तजनों के लिए भी आवश्यक था कि वे स्थानक को किसी प्रकार का प्रश्रय न दें और उसे अपनी गतिविधियों का आधार न बनाएं। स्वामी जी के विचार स्थानक के विषय में बिल्कुल स्पष्ट थे। उनका कथन था, जिस प्रकार साधारण गृहस्थ के घर, सेठ के हवेली और राजा के प्रासाद होता है तथा विभिन्न सन्यासियों के मठ, अस्थल
आसन, मढ़ी आदि नाम से भवन होते हैं, उसी प्रकार जैन साधुओं के निमित्त स्थानक बनाए जाते हैं। इन सब में केवल नाम का ही अंतर है। वस्तु दृष्टि से तो ये सब घर ही हैं। यह एक प्रकार का प्रच्छन्न परिग्रह है जो साधु को अपरिग्रही नहीं रहने देता। अन्य भवनों के निर्माण की तरह इनके निर्माण में भी जीव हिंसा होती है, वह साधु के निमित्त ही होती है। अतः ऐसे भवनों में ठहरने से साधु अहिंसक नहीं रह सकता, उसे उद्दिष्ट दोष का भागी होना पड़ता है। स्वामी जी के विचार पर श्रद्धा रखने वाले उन थोड़े से लोगों ने तब यही निर्णय किया कि उन्हें प्रतिदिन उसी दुकान पर एकत्रित होना चाहिए जहां कुछ दिन पूर्व स्वयं स्वामी जी ने निवास किया था। उसी दिन से वे लोग सामायिक, पोषद आदि धर्म क्रिया तथा धर्म चर्चा के लिए वहां एकत्रित होने लगे। आसपास की अन्य दुकानों में जहाँ सांसारिक व्यापार चला करता, वहाँ उस दुकान में धार्मिक व्यापार चलता। अनेक नए नए तत्व जिज्ञासु ग्राहक के रूप में आया करते और तत्व चर्चा में भाग लिया करते। उन दिनों वह स्थान स्वामी जी के विचार प्रसार का एक अच्छा केंद्र बना हुआ था। इतना ही नहीं, स्वामी जी के संबंध में परिपूर्ण जानकारी भी लोगों को वहाँ से मिला करती थी। किस्नो जी की व्यवस्था। स्वामी जी जोधपुर के पश्चात कुछ दिन बिलाड़ा में विराजे। वहाँ बाल मुनि भारमल जी के पिता किस्नो जी ने दर्शन किए। पिता पुत्र दोनों को स्वामी जी ने ही दीक्षित किया था। पुत्र प्रारंभ से ही स्वामी जी के साथ रहकर अध्ययन करने लगे और पिता अन्य मुनियों के साथ जनपद विहार में लग गए। उन्हें जब स्वामी जी के अभिनिष्क्रमण संबंधी समाचार मिले तब वे भी उनके साथ होने के लिए बिलाड़ा आ गए। उनकी प्रकृति बहुत कठोर थी, अतः स्वामी जी ने उनको अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। स्वामी जी के उस अप्रत्याशित व्यवहार से वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और अपने पुत्र भारमल जी को हाथ पकड़कर बलात् अन्यत्र ले गए। उस स्थिति में बाल मुनि ने अत्यंत दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने पिता के द्वारा लाए हुए अन्न जल का आजीवन प्रत्याख्यान कर दिया। किस्नो जी की मनुहारे और घुड़कियाँ जब स्वतः अकृतकार्य हो गई तब तीसरे दिन बाध्य होकर उन्हें स्वामी जी को सौंपना पड़ा। उन्होंने कहा, यह आपके पास ही रंजित हैं, अतः इसे रखिए और पालना करवाइए। मुझे अकेले न भटकना पड़े, अतः मेरा भी कोई स्थान जमा दीजिए। स्वामी जी ने तब मुनि भारमल जी को पालना करवाया और मुनि किस्नो जी को आचार्य जयमल जी को सौंप दिया। वे उन दिनों बिलाड़ा में ही प्रवास कर रहे थे। स्वामी जी का वह उनसे तृतीय मिलन था। श्रावक और महामंत्री। जोधपुर के श्रावक एक दिन बाजार की उसी दुकान पर जहाँ पहले स्वामी जी ठहरे थे एकत्रित होकर सामायिक प्रतिक्रमण आदि धर्मानुष्ठान कर रहे थे। संयोगवश उसी समय फतेहमल जी सिंघी का बाजार में आगमन हो गया। वे एक जैन श्रावक थे और उस समय जोधपुर राज्य के महामंत्री भी। बाजार की दुकान में श्रावकों को सामायिक करते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वे उस दुकान की ओर आए और श्रावकों से पूछने लगे, आप लोगों ने स्थानक में सामायिक न करके यहाँ बाजार में कैसे की? श्रावकों में गैरूलाल जी व्यास वहीं थे। उन्होंने आचार्य रघुनाथ जी से स्वामी जी भीखंड जी के पृथक होने की सारी घटना कह सुनाई और बतलाया कि अनेक मतभेदों के साथ साथ स्थानक के विषय में भी स्वामी जी अपना भिन्न मत रखते हैं। उनका कथन है कि साधुओं के निमित्त कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मठाधीश और परिग्रही का साधुता से क्या संबंध हो सकता है? गृहस्थ अवस्था का अपना एक घर छोड़ने वाला साधु यदि ग्राम ग्राम में घर बनवा कर बैठ जाएगा तो वह गृहस्थ से भी गया गुजरा हो जाएगा। आगम दृष्टि से भी अपने निमित्त बने स्थान का उपभोग करना सदोष है। स्वामी जी के इन विचारों से हम सब भी सहमत हैं, अतः स्थानक को छोड़कर यहाँ सामायिक कर रहे हैं। अन्य मतभेदों के विषय में सिंघी जी ने जिज्ञासा की। तब श्रावकों ने कहा, सारी बातों को सुनने में काफ़ी समय लग सकता है। आज तो आप किसी कार्यवश जाते हुए मार्ग में से यहाँ पधार गए, फिर कभी पूरा समय निकाले तो सभी विषयों पर बात की जाए। महामंत्री ने जिज्ञासा की उसी मुद्रा में कहा, इस समय मुझे अवकाश ही है, कोई ऐसा आवश्यक कार्य सामने नहीं है।
जो अभी करना हो, आप लोग निश्चिंत होकर पूरा विवरण सुनाइए। श्रावकों ने तब श्रद्धा और आचार संबंधी सारे मतभेद उनके सम्मुख रखे और प्रत्येक के विषय में स्वामी जी के विचारों से उन्हें अवगत किया। सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लेने के पश्चात उन्होंने पूछा, इस समय कितने साधु इस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं? श्रावकों ने उत्तर दिया, 13। उन्होंने फिर पूछा, अपने यहाँ जोधपुर में उनका अनुसरण करने वाले आप लोग कितने श्रावक हो? श्रावकों ने कहा, हम लोग भी 13 ही हैं, जो सभी यहाँ उपस्थित हैं। महामंत्री ने तब हंसते हुए कहा, यह अच्छा संयोग रहा कि 13 ही साधु और 13 ही श्रावक। नामकरण। सिंगी जी के साथ उस समय सेवक जाति का एक कवि भी था। वह उपयुक्त सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। साधुओं और श्रावकों की संख्या का वह आकस्मिक समान योग उस कवि हृदय व्यक्ति को प्रेरणादायक बना और उसने उसी समय एक दोहा बनाकर सुनाया। उस दोहे में 13 की संख्या के आधार पर स्वामी जी और उनके अनुयायियों को 13 पंथी नाम से संबोधित किया गया। वह दोहा इस प्रकार है। साध साधरो गिलो करे ते आप आपरो मंत, सुनजो रे सहरारा लोगा ए 13 पंथी तंत। पहले पहल उस नाम को स्वामी जी के विरोधी व्यक्तियों ने ही पकड़ा। अल्पसंख्या को आधार बनाकर उपहास के रूप में उसका प्रयोग करने लगे और जब तब स्वामी जी के अनुयायियों को 13 पंथी कहकर चिढ़ाने लगे। उन्होंने उस नाम को दूर दूर तक फैलाने का भी कार्य किया ताकि अन्यत्र भी स्वामी जी और उनके अनुयायियों को उपहास पात्र बनाया जा सके। 13 पंथ का अर्थ। स्वामी जी के पास नामकरण के समाचार पहुँचे। उस समय वे बिलाड़ा या उसके समीपवर्ती किसी क्षेत्र में थे। उन्होंने नामकरण के समय की उक्त सारी घटना को सुना तो उनकी मूल गृहिणी प्रतिभा ने उस शब्द को तत्काल स्वीकार कर लिया। कवि द्वारा सहज रूप से वहत उस 13 पंथी शब्द में उनको बड़ा अर्थ गौरव जान पड़ा। उन्हें अपनी आंतरिक विचारधारा की सारी अभिव्यक्ति उसी एक शब्द में होती हुई दिखाई दी। तत्काल उन्होंने उसे अपना प्रतीक शब्द बना लिया और अपने संघ की संज्ञा के रूप में स्वीकार कर लिया। राजस्थानी भाषा में संख्यावाची 13 शब्द को 13 कहा जाता है और तू सर्वनाम की संबंधवाचक विभक्ति का एक वचन भी 13 बनता है। स्वामी जी ने उन दोनों ही शब्द रूपों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रत्युत्पन्न बुद्धि के द्वारा उक्त शब्द की व्याख्या की। अपने आसन का परित्याग कर वंदन मुद्रा में बैठते हुए उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और बद्धांजलि कहा, हे प्रभो, यह 13 पंथ, हम सब निर्भांत होकर इस पर चलने वाले हैं, अतः 13 पंथी हैं। मूलतः कवि की भावना को 13 की संख्या ने ही प्रेरणा प्रदान की थी, अतः स्वामी जी ने उसे भी उतना ही महत्व दिया और उस शब्द का दूसरा संख्या परक अर्थ करते हुए कहा, 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 समितियाँ, ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेप और उत्सर्ग एवं 3 गुप्तियाँ, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। यह 13 नियम जहाँ पालनीय है वह 13 पंथ हैं। 13 पंथ शब्द का उपयुक्त अर्थ यद्यपि स्वामी जी की प्रत्युन्न बुद्धि द्वारा तत्काल प्रस्तुत हुआ है, फिर भी उसमें संयम के जिन 13 नियमों का उल्लेख किया गया है वे आगम सम्मत तथा प्राचीन जैनाचार्य द्वारा इसी संख्या के रूप में बहुमान्य रहे। इस विषय में जैनाचार्य पूज्यपाद देवनंदी का निम्नोक्त श्लोक दर्शनीय है। उसका तात्पर्य है, भगवान महावीर को नमस्कार है, उन्होंने 13 प्रकार के चारित्र का जैसा प्रतिपादन किया वैसा पूर्व काल में अन्य किसी ने नहीं किया। वे 13 प्रकार ये हैं, अहिंसादि 5 महाव्रत, ईर्ष्यादि 5 समितियाँ और मनोगुप्ति आदि 3 गुप्तियाँ। नाम और काम का तादात्म्य। स्वामी जी ने 13 पंथ शब्द के साथ उपयुक्त अर्थ का तादात्म्य स्थापित किया और अपने संघ को इतना आचार कुशल बनाया कि जो व्यक्ति व्यंग के रूप में उसका प्रयोग करना चाहते थे वे अपनी चाल भूल गए। उन्हें 13 पंथ के नाम से घबराहट होने लगी। उनकी अपनी आचार शिथिलता ने उनके मन में
इस नाम से एक भय उत्पन्न कर दिया। स्वामी जी का विश्वास नाम पर नहीं काम पर था। उन्होंने अपने अनुगामियों के सामने केवल काम ही प्रस्तुत किया, नाम की उन्होंने कोई चिंता की ही नहीं। संभवतः नामकरण के समय तक भी उनके मन में यह कल्पना नहीं उठी थी, जनता को पहचान की सरलता के लिए प्रत्येक वस्तु, भाव और क्रिया का कोई न कोई पृथक नाम चाहिए। उसकी पूर्ति एक सेवक कवि ने की तो प्रचार विरोधियों ने किया और अर्थदान स्वामी जी ने। अर्थ क्या दिया? वस्तुतः उस नाम को फिर से कार्य में पलट दिया। इसलिए तेरा पंथ केवल संज्ञा ही नहीं रहा, बल्कि आचार कुशलता और विचार दृढ़ता का एक सक्रिय उदाहरण बनकर संसार के सम्मुख उपस्थित हुआ। कल के अध्याय में हम सुनेंगे केलवा में अंधेरी ओरी की घटना। केलवा के लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उपसर्ग विजय का प्रसंग। बालमुनि भारमल जी के निर्भीकता का प्रसंग। किस तरह केलवा के लोग स्वामी जी से प्रभावित हुए। स्वामी जी के भाव संयम का प्रसंग। स्वामी जी की प्रथम गोचरी का प्रसंग। जानेंगे ठाकुर मोखम सिंह जी के बारे में, केलवा के सफल चातुर्मास के बारे में, कैसे 13 साधु में से 6 ही रहे। ओम अरहम।